दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल हॉरिबल संडे से पहली बार जुड़े हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। रमिया एक ऐसा नाम है जिसके कई सालों पहले हजारों दीवाने हुआ करते थे, लेकिन अगर इसी नाम को आज के टाइम पर किसी के सामने लिया जाए तो अच्छों की रूह कांप जाती है। रमिया का इतिहास जानने वाला हर शख्स रमिया का नाम लेने से डरता है, यहाँ तक कि अगर उनके सामने रमिया का नाम लिया जाए तो उनके चेहरे पर खौफ साफ दिखाई पड़ता है। अगर हम आपसे कहें कि रमिया 200 साल बाद भी लोगों के बीच मौजूद है, आप विश्वास नहीं करेंगे कि राजस्थान के एक छोटे से शहर में एक हवेली मौजूद है, जिसमें लोगों के साथ साथ रमिया की रूह भी भटकती है। बात उन दिनों की है जब राजा महाराजाओं का शासन चला करता था। एक हवेली जो राजा यशवंत राज की थी, और उसी हवेली में नृत्य करती थी रमिया नाम की एक लड़की। रमिया की सुंदरता को शब्दों में जितना व्यक्त किया जाए उतना ही कम है। ना जाने कितने लोग रमिया के दीवाने हुआ करते थे, और इन्हीं दीवानों में से थे दूसरे राज्य के दो भाई, अवधेश राज और मुंगराज। दोनों सगे भाई थे। जब उन्होंने रमिया को देखा तो वो भी रमिया के दीवाने बन गए। दिन बीतते गए। एक दिन अवधेश राज और मुंगराज ने रमिया के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। जब दोनों ने एक साथ प्रस्ताव रखा तो रमिया हैरान थी, क्योंकि विवाह सिर्फ एक व्यक्ति से किया जा सकता है। दोनों भाई आपस में लड़ने लगे और बात इतनी बढ़ गई कि दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। लेकिन रमिया नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से किसी की मौत हो। वो दोनों के बीच झगड़े को रोकने की कोशिश करने लगी, और इसी बीच बचाव में खंजर रमिया के सीने में जा लगा, और पूरी हवेली रमिया की चीख से गूंज गई। हवेली में रमिया की चीख हमेशा के लिए दफन हो गई। उस दिन के बाद उस हवेली में एक के बाद एक मौत होती गई। पीढ़ी दर पीढ़ी उस हवेली में परिवार रहते गए, लेकिन मौत का सिलसिला इस कदर ही जारी रहा। आज 200 साल बाद भी रमिया की रूह इसी हवेली में भटकती है। इस हवेली में रहने वाले लोगों से पूछा तो उन्होंने बताया कि रमिया की आत्मा बच्चों तक को नहीं छोड़ती। उन्होंने बताया कि हवेली में रहने वाले लोगों की किसी न किसी तरीके से अकाल मौत हो जाती है। मौत से पहले उनका कहना होता है कि कोई साया उन्हें लटकता दिखाई देता है। वहीं आसपास के लोग बताते हैं कि रमिया की आत्मा को हवेली की छत पर खड़ा देखा गया है। वो आज भी उन दो भाइयों का इंतजार करती है। हवेली से रोने की आवाज़ें साफ सुनाई देती हैं।
इसी सच को जानने के लिए जब 23 साल का ध्रुव अपनी दोस्त नीरजा के साथ उस हवेली में पहुंचा, तो हवेली में रहने वालों ने उसे वहां रहने की इजाज़त नहीं दी। उनका कहना था कि वो दिन रात अपनी मौत के साथ बिता रहे हैं, लेकिन ध्रुव ने कहा कि वो सिर्फ एक दिन ही वहाँ रहना चाहता है। दरअसल ध्रुव एक यूट्यूबर था जो अपने व्यूवर्स के लिए रियल हॉरर स्टोरी बनाना चाहता था, इसलिए वो कुछ रियल कंटेंट इकट्ठे करने में लगा हुआ था। ध्रुव को हवेली में रहने की इजाज़त मिल गई थी। हवेली में रहने वालों ने हवेली का केवल एक ही हिस्सा साफ कर रखा था जिसमें वो सब रहती थी। बाकी सब ऐसे ही वीरान और जर्जर पड़ा हुआ था। रात हो चुकी थी। पूरी हवेली घोर सन्नाटे में डूब चुकी थी। जो हवेली दिन में सुंदरता की मूरत लग रही थी, रात को वही हवेली रमिया की दास्तान चीख चीख कर बयां कर रही थी। करीब आधी रात को जब सब सो गए, तब ध्रुव ने अपना कैमरा उठाया और हवेली के एक एक हिस्से को अपने कैमरे में कैप्चर करने लगा। हवेली में इतना सन्नाटा पसरा हुआ था कि ध्रुव के कदमों की आवाज़ पूरी हवेली में गूंज रही थी। वो एक जगह खड़ा होकर चारों तरफ कैमरा घुमाने लगा कि अचानक उसने देखा कि दूर गलियारे में कोई खड़ा है। जब ध्रुव ने कैमरा हटाया तो वहां कोई नहीं था। ध्रुव दौड़कर गया और उसने वहां जाकर देखा तो आसपास कोई नहीं था। वो आगे बढ़ ही रहा था कि अचानक घुंघरुओं की आवाज़ ने उसके कदमों को वहीं रुकने को मजबूर कर दिया। आवाज़ अभी धीरे धीरे आ रही थी, लेकिन पल पल ऐसा लग रहा था कि कोई है जो उसकी ही तरफ आ रहा है। घुंघरुओं की आवाज़ धीरे धीरे तेज हो रही थी और पल भर में आवाज़ पूरी हवेली से आने लगी। ध्रुव ने आवाज़ का पीछा करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो उसकी तह तक पहुंचने में सफल नहीं हुआ। इसी बीच उसे नीरजा की चीख सुनाई पड़ी। जब वो नीरजा के पास पहुंचा तो नीरजा एकदम डरी हुई थी। उसने बताया कि वो सो रही थी। अचानक उसे कमरे में ठंड महसूस हुई। जब उसने आंखें खोली तो कोई औरत ठीक उसके ऊपर हवा में लटक रही थी। दोनों के साथ हुए हादसे साफ बयां कर रहे थे कि हवेली के प्रति फैली बातें कोई झूठ नहीं थी, बल्कि हकीकत है। अगली सुबह जब ध्रुव ने फोटो देखी तो उसकी रूह कांप गई। एक फोटो में एक काला साया खड़ा था। दूर होने की वजह से कुछ साफ नजर नहीं आ रहा था,
लेकिन देखकर लग रहा था कि उसकी आंखें ध्रुव को ही देख रही हैं। उसके बाद ध्रुव और नीरजा वहाँ से चले गए। घर जाकर जब ध्रुव ने वीडियो बनाने के लिए उसने अपना कैमरा खोला तो उसमें उस हवेली की कोई भी फोटो नहीं थी। लाख कोशिश करने के बाद भी उस हवेली की उसे कोई भी फोटो और वीडियो नहीं मिली। और आज भी रमिया के घुंघरुओं की आवाज़ उस हवेली से साफ साफ सुनाई देती है।